अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबा साले दूम उर्दू अदब प्री मेडिकल एफएससी सेक्शन है। आज का हमारा लेक्चर सैयद इम्तियाज़ अली ताज के लिखे हुए ड्रामे कुर्तबा का काजी, इसका मजमूई जायज़ा है। इसकी तफसील व तशरीह हम कर चुके मुकम्मल। आज हम इसके सियाक़ो सफ़ात और खुलासे के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप इसे पढ़ चुके, इसका मरकज़ी ख्याल जो फौरी तौर पे पूरा सबक पढ़ने के बाद हमारे जहन में आता है वो यही है कि कुर्तबा का काजी फर्ज और इंसाफ के सामने अपने लाडले बेटे को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं करता। यानी ये मजमूई तौर पे अगर हम सही इस्लामी रूह को देखें तो ये सही इस्लामी रूह का आकाश है, जिसमें अमीर गरीब गोरे काले किसी की कोई अहमियत नहीं और इंसाफ के सामने सब बराबर। इसके खुलासे की तरफ आएंगे। मुकम्मल तौर पे आप इसे क्योंकि पढ़ चुके हैं इसलिए आपके लिए कतई मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी मैं मजमूई इसका जायज़ा लेते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगी। इस कहानी का असल मकसद एक अंग्रेजी ड्रामा है जो कि लॉरेंस हाउसमैन की तसनीफ है और सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने इस शाहकार अलमिये को सरजमीन उंदलस का वाक़या बना दिया है। काजी याहिया बिन मंसूर अपने बेटे को अपने हाथों फांसी देता है और इसकी वजह उसका इंसाफ के तकाज़ों को मुकम्मल करना है। उसके सामने मुजरम उसका बेटा है, वो पहले उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत भी करता है और उसके बाद फांसी देने के लिए जब कोई मुयस्सर नहीं तो उस सूरत में अपने हाथों उसे सूली भी चढ़ाता है। जिस दिन जुबैर को सूली पर चढ़ाया जाना है उस दिन काजी के घर में मातम की कैफियत है। काजी को जुबैर को पालने वाली दाया हलावा और खानाजाद अब्दुल्ला दोनों इंतहाई परेशान हैं। हलावा उसकी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही है और अब्दुल्ला के साथ अपने दिल का बोझ भी हल्का करने की कोशिश कर रही है। अब्दुल्ला ने बाहर ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है कि कोई शख्स भी काजी के फतवे के मुताबिक जुबैर को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी ऐसा शख्स शहर के अंदर नहीं आएगा जो ये कसम ना खा ले कि वो जुबैर को फांसी नहीं देगा। लेकिन हलावा माँ है, उसका दिल इस बात की गवाही देता है कि जो भी कर लिया जाए जुबैर की गलती थी, उसने नाहक कत्ल किया और अब ऐसा मुमकिन नहीं कि उसकी मौत टल जाए। फिर भी वो काजी जुबैर के सामने अपनी झोली फैलाती है और उससे अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगती है, लेकिन काजी कोई बात नहीं सुनता और नाज़र अदालत के अफराद को बुलवाता है और उसके बाद जब वो मजमे के सामने ये आवाज़ लगाता है कि आज कोई मुयस्सर नहीं तो आप में से कौन ये काम करेगा, कोई एक शख्स भी आगे नहीं। काजी अपने बेटे को सजाए मौत देने के लिए खुद ही ये फरीज़ा अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाता है और जब इस फ़र्ज़ को अदा कर लेता है तो थके कदमों और बोझल दिल के बाद के साथ जब वापिस आता है तो हमेशा के लिए अपने आप को कमरे में कैद कर लेता है, क्योंकि जाते हुए यानी फ़र्ज़ निभाते हुए वो एक काजी, लेकिन बाद में वो एक बाप था जिसने अपने हाथों से अपने बेटे को सूली चढ़ाया, लेकिन फ़र्ज़ को किसी सूरत फसे पुष्ट ना हो। अब जी आप इसी सबक का जब सियाक़ो सबाक़ करेंगे, जिस पैराग्राफ का है उसके मुताबिक उसमें तब्दीली करते हुए आप सियाक़ो सबाक़ को लिखेंगे। और अगर आप मजमूई तौर पे हम इसके हवाले से बात करें तो यही जो खुलासा है इसी को कुछ कम करते हुए आप अपने सियाक़ो सबाक़ को मुकम्मल कर सकते हैं। कि सबक का नाम आपको पता है कुर्तबा का काजी, मुसन्निफ़ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज और उसके बाद इसका माखज़ जो है कुर्तबा का काजी और दूसरे यकबाबी खेल
सिनफ अदब जो है इसकी ड्रामा है, और उसके बाद आप आगे शुरू करते हुए कि ज़ेर तशरीह इक़्तिबास सैयद इम्तियाज़ अली ताज के लिखे हुए ड्रामे कुर्तबा के काजी से लिया गया। इस ड्रामे में ज़ुबैर जो कि काजी का बेटा है, उसे नाहक कत्ल करने की पादाश में सूली चढ़ाया जाना है और इस काम के लिए कुर्तबा का कोई शख्स तैयार नहीं। उसका बाप यानी काजी खुद ये फरीज़ा अंजाम देता है और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। यह ड्रामा दर हकीकत इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी का आकाश है, जिसमें हमेशा फ़र्ज़ और इंसाफ के सामने कभी भी घरेलू मजबूरियां सामने नहीं आती। जब फ़र्ज़ की बात हो तो हर चीज़ को पसे पुश डालते हुए फ़राइज़ को, इंसाफ को मुकम्मल किया जाता है। ये जिसका सियाको सबाक था। मज़ीद आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। इसकी खुलासे सियाको सबाक के हवाले से, इसकी तफ़हीम व तशरीह के हवाले से, जिस भी हवाले से आप कोई भी बात पूछना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। अब ये मज़मून की जहाँ तक बात है तो हम एक मज़मून हुब्बे वतन इसके हवाले से बात करेंगे, बल्कि ये इंशाल्लाह हमारा जो पीर का लेक्चर होगा उसमें हम मज़मून के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। आप इस हवाले से जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही आप इसका खुलासा लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और हाज़िरी के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा।